अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामति वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामा बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना बल युरीदुल इंसानु लियफ़्जुर अमामा यसअलु अय्यान यौमुल क़ियामा फ़इज़ा बरिक़ल बसरु व ख़सफ़ल क़मर व जुमिअश शम्सु वल क़मर यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अय्नल मफ़र कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़र बलिल इंसानु अला नफ़्सिही बसीरा वलौ अल्क़ा मआज़ीरा ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबिअ क़ुरआना थुम्मा इन्ना अलैना बयाना कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला व तज़रूनल आखिरा वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा ववुजूहुन यौमइज़िन बासिरा तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा कल्ला इज़ा बलगतित तराक़िय व क़ील मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़ फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला थुम्मा ज़हब इला अहलिही यतमत्ता औला लक फ़अौला थुम्मा औला लक फ़अौला अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा अलम यकु नुत्फ़तम मिन मनिय्यिन युम्ना थुम्मा कान अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा फ़जअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा अलैस ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की और मैं कसम खाता हूँ मलामत करने वाले नफ्स की। क्या इंसान गुमान करता है कि हम उसकी हड्डियों को हरगिज़ जमा न करेंगे, बल्कि हम ज़रूर भी ज़रूर उसको जमा करने पर कादिर हैं। हम तो उसके पोरों तक को जमा कर देंगे, बराबर कर देंगे। बल्कि इंसान इरादा करता है कि वह अपने सामने गुनाह करता रहे और फिर पूछता फिरता है कि क़यामत कब कायम होगी। अचानक जब आँखें बंद कर दी जाएंगी, उचक ली जाएंगी और चाँद को बेनूर कर दिया जाएगा और सूरज और चाँद को जमा कर दिया जाएगा, उस वक़्त इंसान देखकर कहेगा कि आज भागने की जगह कहाँ है। हरगिज़ नहीं, कल्ला ला वज़र, आज के दिन तुम कहीं नहीं भाग सकते, नहीं झूठ बोल सकते। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र, आज तो तुम्हारे रब के सामने तुम्हें ठहरना होगा, खड़ा होना होगा। उस दिन इंसान को बता दिया जाएगा बिमा क़द्दम व अख़र, जो उसने आगे भेजा, जो पीछे छोड़ा। बल्कि इंसान अपनी आँखों पर भी, अपनी ज़ात पर ख़ुद भी बसीरा, निगहबान होगा, देखने वाला होगा। सारे नामा अमाल इंसान के सामने होंगे
वलो अलका महाजीरा, चाहे जितने भी क़यामत के दिन उज़र सामने रखे, लेकिन अपने अंदर के अमाल सामने कर दिए जाएंगे। ए नबी जी, आप कुरान पढ़ने में अपनी ज़बान को ज़्यादा हरकत ना दें ताकि आप जल्दी जल्दी पढ़ें। हमारे ज़िम्मा कुरान का जमा करना भी है और कुरान का पढ़ना भी है। जब हम आपके सामने पढ़ा करें तो आप उसके बाद पढ़ा करें ताकि आपको याद हो जाया करे। बेशक हमारे ज़िम्मा ही उस कुरान की वजाहत करना है। कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला, ऐ मुशरिकीन मक्का, तुम दुनिया में रहना पसंद करते हो, आखिरत को छोड़ जाते हो। तो सुन लो, उस दिन क़यामत के दिन बहुत सारे चेहरे सरसब्ज़ व शादाब होंगे, अपने रब को देखने वाले होंगे। ववजूह यौमइज़िन बासिरा, और कुछ चेहरे उस दिन तुरश होंगे, वो सीधा होंगे और वो गुमान करेंगे कि उनकी गर्दन को तोड़ दिया जाएगा। कल्ला, हरगिज़ नहीं, इज़ा बलगति तराकिया, ये सूरत तो तभी उनमें पैदा हो जाएगी जब उनकी रूह और उनका नफस हुलकूम सांस की नाली तक पहुँचेगा। वकील मन राक, और वो देख कर कहेगा कोई है आज के दिन तबीब, कोई डॉक्टर, कोई बचाने वाला हो, मैं मौत के मुंह से बच जाऊं। वज़न्न अन्नहुल फिराक, और वो यकीन कर लेगा कि आज तो उसकी रूह उससे जुदा हो जाएगी। वल्तफ़त इस्साक़ु बिस्साक़, और पिंडली पिंडली के साथ चिपक जाएगी, मिल जाएगी। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, आज तो तुझे तेरे रब की तरफ हाँ कर ले जाया जाएगा। तूने दुनिया में रहकर न अल्लाह की बातों की तस्दीक की, न कभी तूने नमाज पढ़ी, लेकिन हमेशा जुटलाता रहा, पीठ फेरी। सुम्मा ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता, और अपने घर वालों की तरफ जाता था सरकशी करते हुए, नादानी करते हुए। औला लका फ़ाउला, अफसोस हो तेरे लिए, अफसोस दर अफसोस तेरे लिए। क्या इंसान गुमान करता है कि उसको मुफ्त के अंदर उसके आमाल नामे का हिसाब लिए बिना छोड़ दिया जाएगा? ऐसा नहीं है। क्या वो नुत्फ़ा नहीं था एक मनी का, जिसको माँ के रहम के अंदर टपकाया गया, फिर उसको लोथड़ा बनाया गया। फ़ख़लक़ फ़सव्वा, फिर अल्लाह ने पैदा किया और पैदा करके बराबर सराबर कर दिया। फिर उसी से दो किस्म के जोड़े पैदा किए, मर्द भी बनाए, औरतें भी बनाई। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता, जो खुदा एक मनी के कतरे से तुझे पैदा करने पर कादिर है, क्या वो इस पर कादिर नहीं है कि वो मुर्दों को दोबारा फिर जिंदा करेगा? तो ये सूरत क़ियामा है। आखिरी पारे के अंदर भी, आगे वाली सूरतों के अंदर भी क़यामत का तज़किरा और क़यामत के अहवाल का बयान किया जा रहा है। तो इस सूरत के अंदर बिलखुसूस अल्लाह ताला ने क़यामत का एक नक्शा थोड़ा सा खींच कर इंसान को मुखातब करके फरमाया है। अगरचे बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि इसमें कुछ आयात वो अबू जहल के मुतालिक नाजिल हुई, और बाज़ ये कहते हैं कि अदी बिन हातिम या अदी बिन और एक यहूदी थे जिसके मुतालिक नाजिल हुई, जो कहा करता था कि मैं आप पर तब ईमान लाऊंगा जब अपनी आंखों के सामने देखूंगा कि कैसे मुर्दे जिंदा किए जा रहे हैं और कैसे जो है वो कब्रों से उठाए जा रहे हैं, तब मैं आपकी बात को मानूंगा, वरना नहीं मानूंगा। इसी तरीके पर और भी मुशरिकीन मक्का के मुतालिक अल्लाह ताला ने क़यामत की तफसील बयान करके उनको थोड़ा सा मुतवज्जे किया है कि अगर तुम बसीरत वाले हो, समझ बूझ वाले हो, तो थोड़ा सा इन बातों को देखकर, जैसे जब इंसान कोई इबरत की बात देखता है तो जो इबरत लेने वाले होते हैं इबरत से इबरत ले लिया करते हैं, और जो इबरत से फ़ायदा हासिल नहीं करते फिर वो फिरा करते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती। अचानक जब सर पर आके पड़ा करती है तो फिर ख्याल आता है कि काश कि हम उस वक़्त इबरत ले लेते और थोड़ा सा अपने लिए फ़ायदा हासिल कर लेते, लेकिन उस वक़्त का इबरत हासिल करना इंसान को फ़ायदा नहीं देता। अल्लाह वही मज़मून फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें क़यामत के दिन की कसम खा के कहता हूँ कि जिस दिन इंसान अपने आप को मलामत करता होगा, मलामत से मुराद ये है कि ये इंसान तमन्ना करेगा काश कि मैं नेकी कर लेता, काश कि मैं वो नेकी मेरे सामने आई थी, अगर मैं कर लेता तो मेरे सामने आज इतना बड़े महल्लात होते, मैं फला कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया, फला जगह नेकी मुझे मुयस्सर थी, मैं वो करता था, करना चाहता था, लेकिन अपनी बीवी बच्चों की वजह से, अपने दोस्तों की वजह से मैं फला खैरात का काम करना चाहता था
लेकिन अपने कुछ दोस्तों की वजह से मैं उस खैरात के काम से रुक गया। आज मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ उसी को करने वाले आज इतने बड़े बड़े मकाम तक पहुंच गए। काश के मैं भी कर लेता ताकि मैं भी उस मकाम तक पहुंच जाता। अल्लाह ने वो भी नफ्सिल लव्वामा से ताबीर किया है कि अगर तू कर लेता आज तुझे पछतावा ना होता। इसे फरमाया कि नेकी जब दिल में आ जाए नेकी को फौरी कर दो। नमाज का वक्त दिल में आ जाए कि मेरा नमाज पढ़ने का दिल चाह रहा है, फौरी नमाज पढ़ लो। जिक्र करने का दिल चाह रहा है, फौरी जिक्र कर लो। अल्लाह की राह में खर्च करने का दिल चाह रहा है तो उसमें ज्यादा देर ना करो। हो सकता है कि कल को जो आज तौफीक है छिन जाए। अभी नमाज की तौफीक है, मिल रही है, पढ़ लो। इंतजार ना करो 2 घंटे के बाद पढ़ लूंगा, 3 घंटे के बाद पढ़ लूंगा, आंख लगी पता नहीं है शैतान ने सुला दिया, जैसे हमारे साथ होता है। इंतजार में बैठ जाते हैं कि पढ़ लूंगा, चलो आधे घंटे के बाद, पौना घंटे के बाद, तो वो लेकिन वो पौना घंटा आधा घंटा आज तक कभी किसी को नहीं मिला करता और वो वक्त छिन जाया करता है। इसी तरीके पर मेरे अजीज दोस्तों, अगर अल्लाह के लिए किसी जगह पर कोई नेकी करने की आमादगी दिल में आती है, फरमाया कि कभी लेट ना करो, इसलिए कभी तो तौफीक है, कल को छिन जाएगी। पता नहीं है उस वक्त क्या आलम है। आज तो जेब के अंदर हालात अच्छे हैं, कर सकते हो, कल को जब वो भी छिन जाए, कल वो भी ना कर पाओ, करना चाहते थे, ख्वाहिशात पे लगा दिया, फला जगह जाया कर दिया, अल्लाह के लिए लगा देते, किसी की मदद कर लेते और किसी का इंतजाम कर देते, हो जाता। वही अपनी ख्वाहिशात पे उड़ा दिए, खाने पीने में लगा दिए। वही 100 रुपए 50 रुपए अगर लगाना चाहते लगा सकते थे, लेकिन सोच में लग गए। रिश्तेदारों ने कह दिया लो जी सारी जिंदगी अब यही लगाते रहे। घर में आके मशवरा किया, घर वालों ने तो नई बात सुना दी। इरादा था करने का, किसी के साथ भलाई करने का चाहता था, लेकिन घर में किसी की बात सुनकर किसी दोस्त से मशवरा करके फरमाया कि फौरी तौर पर वो तौफीक छीन गई जो तो उस वक्त मिला करती थी। इसलिए फरमाया कि नेकी का मशवरा ना करो, नेकी का मशवरा ना करो, इसलिए कि शैतान हो सकता है उसके अगले के जिस्म के अंदर दाखिल हो और वो तुम्हें नेकी से मना कर दे। नेकी का दिल आ जाए तो फौरी तौर पर नेकी से रुक, यानी नेकी करने के लिए आमादा हो जाओ, नेकी फौरी तौर पर कर दो, इसलिए कि फौरी तौर पर जो कर लिया हो गया। हाँ, बुराई अगर करने का आमादगी है, फला जगह कुछ बुरा करना चाहते हो, पूछो 4-5 जगह से मैं ये करना चाह रहा हूं, इसमें बुरा तो नहीं है। हो सकता है कि खैर की बात किसी दूसरे से मिल जाए और तुम करना चाहते थे और उसके मना करने की वजह से तुम रुक गए। फरमाया कि नेकी आ जाए तो फौरी तौर पर कर दो, इसलिए कि कल का नहीं पता, अगले वक्त का नहीं पता कि तुझे वो तौफीक मिले ना मिले, तेरा क्या आलम होगा नहीं होगा। इसलिए खामोशी के अंदर कर दो, मत परवाह करो, ऐ मेरे मौला तेरे लिए कर दिया है, आप मेरे लिए काफी हो जाए। अल्लाह ने वही मजमून बयान किया, वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, मैं मलामत करने वाले नफ्स की कसम खाता हूं कि जिस दिन अपने माथे पे सर रखकर लोगों को जन्नत में जाता देखकर उनके अमाल की वजह से कहेगा हाय काश मौका था, चीज थी, कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया, हाय मैं भी कर लेता, आज अपनी आंखों के सामने वहां चला जाता, हाय अपने बेटे को मैं नेकी के रास्ते पे लगा देता, अपनी औलाद को लगा देता, मुझे मौका आया था लगाने का, मैं वहां पर लगा लेता, फला जगह खैर का मौका आया था, मैं फला जगह खैर कर लेता, आज खैर वालों में शामिल हो जाता, मैं बुराई के रास्ते पर, मैं नेकियों में मशवरा करने में लगा रहा, करूं ना करूं। फिर हमारा हाल तो यह कि शैतान मशवरे में डालता है, मशवरा कर, मैं करूं ना करूं। अरे अल्लाह के बंदे, उस शैतान ने जो मशवरे में डाला है उसके मशवरे के अंदर खैर नहीं है। हो सकता है कि तुझे बर्बाद कराना चाहता हो, तुझे उस रास्ते से हटाना चाहता हो ताकि उस रास्ते की नीयत को बदल ले। जैसे मैंने पहले कहा, बुराई की तरफ है, मशवरा करो, पूछो किसी से, 1 से 2 से 3 से, हो सकता है कि किसी की रहनुमाई हमें मना कर दे, हमें दूर कर दे और हमें उससे बेहतरीन रास्ता मिल जाए। लेकिन नेकी का आ जाए तो फौरी तौर पर कर दो। हाँ, नेकी की नौइयत का जरूर मशवरा करो, मैंने करनी जरूर है, मुझे आप ये मशवरा दें कि मैं कैसे करूं, मैं फला जगह पे करूं, फला जगह पे करूं, मैं ये मशवरा नहीं मांग रहा कि मैं करूं ना करूं, ये मशवरा मैं हरगिज़ नहीं मांग रहा। अभी से अपने अंदर ताकीद पैदा कर लो, अगले को ताकीद के साथ बता दो कि मैंने ये करना तो है, मैंने ये करना तो है, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं है कि मैं उसको, एक हमारे यहाँ साहिब थे, उनको अल्लाह पाक ने तौफीक दी, उन्होंने अपना कुछ जमीन का हिस्सा बेचा, तो जमीन का हिस्सा बेच के इरादा किया कि मस्जिद बना लो। माशाल्लाह उनके पास कोई
यानी करोड़ से ज्यादा ये जितनी की मालियत थी अल्लाह ने दिल में डाली कि मैं मस्जिद बनाना चाहता हूं, अपने एक बेहतरीन दोस्त के पास गया मशवरा करने के लिए, सिर्फ बात की जाके कि मैं ऐसा इरादा रखता हूं। अब वो दोस्त इनके घर वालों के पास पहुंच गया कि अपने खामिन को मना करो, ये बच्चों खा के जुल्म ना करे, ये बच्चों खा के जुल्म ना करे। बच्चे कहां से खाएंगे, बच्चे मर जाएंगे। उनको उनका दोस्त घर में आके समझा रहा है, उनकी बीवी को समझा रहा है, उनके बच्चों को आके समझा रहा है। इस आदमी के दिल में सवार था कि जिस मौला ने मुझे आज दिया है वो मुझे कल भी देगा, मुझे कंगाल नहीं करेगा। अल्लाह का घर बना दिया, अल्लाह का घर बनाया, हजारों लोगों ने उससे नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ रहे और माशाल्लाह उससे अल्लाह ने खैर आम कर दी। और वो साहिब कहते हैं कि खुदा की कसम मैंने खुदा का घर बना के खुदा ने मुझे फकीर नहीं किया, अल्लाह ने मुझे 3 गुना ज्यादा दे दिया, जितना मेरे था अल्लाह ने 3 गुना मुझे वाफिर मिकदार में कर दिया। और वो आके घर समझा रहा है, उनकी अहलिया को समझा रहा है, उनके दोस्तों को, और रोको इसको, रोको रोको, क्या कर रहा है, इसका दिमाग खराब हो चुका है, फौरी तौर पर लगा देगा, बच्चे कहां से खाएंगे, बच्चे कहां से पढ़ेंगे। इसलिए फरमाया कि नेकी करने का मशवरा सिर्फ ये जरूर करो कि मैं उसकी नौयत कैसे बन जाए, मैं ये तो इससे कभी मशवरा नहीं कर रहा कि आया कि मैं करूं ना करूं, वरना शैतान उसमें मुसल्लत हो जाएगा और तुम्हें उससे मना कर दिया जाएगा। इसलिए फरमाया कि इंसान सबसे बड़ा अफसोस क़यामत के दिन, सबसे बड़ा अफसोस क़यामत के दिन जो करेगा, अल्लाह ने उसका जिक्र 19वें पारे में किया है, लम मत्तखिज फुलानन खलीला, हाय काश के मैं फलां को दोस्त न बनाता। सबसे बड़ा अफसोस अपने दोस्तों पर करेगा कि कई खैर मैं करना चाहता था, कई खैर के मौके आते थे, मैं कर सकता था, लेकिन मेरे दोस्त की दोस्ती ने मुझे मरवा दिया, काश के मैं फलां को दोस्त ना बनाता। लम मत्तखिज फुलानन खलीला लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्री बाद इज़ जाअनी, एक नसीहत में ले चुका था, नेकी के रास्ते पर आ चुका था, उससे मशवरा करके गुमराह कर दिया मुझे। अनि ज़िक्री बाद इज़ जाअनी वकान शैतानु लिल इंसानी खजूला, ये अल्लाह ने पूरा मज़मून बयान किया है। जो जुमला मैंने आपसे कहा था कि इंसान बड़ा गुमराह करने वाला है, फिसलाने वाला है, वो दोस्त के रूम में आके फिसला देगा। लम मत्तखिज फुलानन खलीला, हाय काश के फलां को दोस्त ना बनाता। तो इसलिए मेरे अजीज दोस्तों फरमाया कि ये मलामत करने वाला नफ्स बैठ के मलामत करेगा, हाय काश के कर लेता, हाय काश के कर लेता, लेकिन कल करने को कुछ नहीं है, आज करने का मौका है। जब भी नेकी दिल में आए, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, खैरात, अखलाक, जो नेकी दिल में आती है फौरी तौर पर कर दो, इसलिए कि वही वक्त है आपके पास आपका फैसला लेने का। कर दिया हो गया, ना किया तो रह गए, फिर हमेशा हमेशा की मलामत है। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम्हें क्या गुमान है कि हम तुम्हारी हड्डियों को जमा नहीं करेंगे। ये अल्लाह ने मुखातब किया उस अबू जहल को, क्या तुझे यकीन है कि हम तेरी हड्डियों को जमा नहीं कर पाएंगे? तू तो हड्डियों की बात करता है, हम तो तेरे उंगलियों के पोरों को भी जमा कर देंगे। तेरे उंगलियों के पोरों के निशानात हमारे दिमाग में वो भी मौजूद हैं, अरबों इंसानों के निशानात नहीं मिला करते। बनाना, हम उनके पोरों के निशानात भी बराबर कर देंगे। तुम तो दूर की बात करते हो, हड्डियां जमा करें ना करेंगे, हम तो पोरों को भी जमा कर देंगे। बल युरीदुल इंसानु लियफजुरा अमामा, क्या तेरी जिंदगी बस हमेशा गुनाह करने की है कि जब मौका मिल जाए गुनाह कर लिया, जब मौका मिल जाए अल्लाह की नाफरमानी कर ली, हुजूर को सता दिया और उनके सहाबा को सताया। एक मुसलमानों की हमेशा अल्लाह की नाफरमानी करते रहे, जब बस मौका मिलना चाहिए गुनाह का, मौका मिला नहीं फौरी गुनाह कर दिया। आंखों का गुनाह कर लिया, आंखों का गुनाह कर लिया, दिमाग से गुनाह कर लिया, बस मौका मिलना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ एक मकूला है कि हमारे यहाँ तो शरीफ वही है जिसको मौका नहीं मिला, शरीफ वही है जिसको मौका नहीं मिला, अगर मौका मिल जाए फिर शराफत नहीं रहा करती। और मैं किसी तरीके पर अल्लाह करे लिया फजूरा और मामा कि जब मौका है तो गुनाह कर देगा। क्या तुम्हारे कोई कंट्रोल नहीं है? क्या तुम्हें को पकड़ने वाला कोई नहीं है? और फिर लोगों से पूछते हो कि क़यामत भला कब आएगी? क़यामत तो बड़ी दूर है। फैजा बरिकल बसर, क़यामत हम तुम्हें बताते हैं कि जब अचानक तेरी आंखों की रोशनी छीन जाएगी और सूरज को तोड़ दिया जाएगा और सूरज और चांद को जमा कर दिया जाएगा। हदीस में आता है कि क़यामत के रोज अल्लाह पाक सूरज और चांद को सामने लोगों के कर देंगे। देखो ये इतने बड़ी बड़ी चीजें, ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें
जो जमीनों से बड़ी थी, इतनी बड़ी बड़ी चीजें भी आज मेरे डर की वजह से बेनूर होकर खड़ी हैं। जब ये कुछ नहीं कर पाएंगी, ये कुछ नहीं कर पाई, तो तुम बताओ, तुम एक चूंटी से छोटे होकर तुम अल्लाह से भागकर कहां जाओगे? फिर ये वक्त देखकर कहेगा यौमइज़िन अइनल मफर, आज कहां भागकर जाएं? आज तो कहीं भी नहीं भागोगे। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र, अपने रब के सामने खड़े हो जाओगे, बता दिया जाएगा जो अमल पहले किया, जो अमल बाद में किया। और फरमाया कि इंसान तो खुद अपनी जात पर गवाह होगा, जितने मर्जी उज़र बयान कर ले। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अल्लाह ने फरमाया कि आपके सामने वही आती है, बार बार हुजूर बार बार पढ़ा करते, बार बार, ताकि भूल ना जाए। जिस चीज की हिरस हुआ करती है इंसान उसको बार बार किया करता है। फरमाया कि नबी जी, हमने आपको कुरान दिया है, कुरान की हिफाजत करने वाले भी हम हैं, पढ़ाने वाले भी हम हैं, याद करने वाले भी हम हैं। हम आपको याद कराएंगे। फिर अल्लाह ने तरीका बताया कि कुरान याद करने का तरीका यह है कि कुरान को बार बार पढ़ा जाए, कुरान की बार बार तिलावत की जाए। रोजाना 3 पारे 4 पारे, जितनी तौफीक मिल जाए, आधा पारा 1 पारा रोजाना मेरे अजीज दोस्तों कुरान की तिलावत करने का मामूल बनाया जाए। कुरान की तिलावत को हम मामूल बनाएं, ताकि कुरान हमारे लफ्जों के अंदर, लफ्जों के साथ हमारे दिमाग, हमारे जिस्म के अंदर महफूज रहे। जब कुरान महफूज रहेगा इंशाअल्लाह उल करीम, फिर बरकत वाली जिंदगी हमारी जिंदगी के अंदर खुद ब खुद नमूदार होगी और जाहिर होगी। फिर अल्लाह वही मजमून जो आगे 3-4 सूरतों में बयान किया कि क़यामत के दिन कुछ चेहरे बड़े सरसब्ज और शादाब होंगे और कुछ चेहरे उतरे हुए होंगे, जैसे हम कहते हैं 12 बजे होंगे और परेशानी के आलम में होंगे, और वो गुमान कर लेंगे कि आज तो बचने वाले कोई नहीं है। अल्लाह फरमा रहे हैं अकेला क़यामत में नहीं है, ये तेरे साथ हाल तो तेरी रूह के निकलने का वक्त ही महसूस हो जाएगा। जिस दिन तेरी रूह निकलेगी, यहाँ हलक के रास्ते तक पहुंचेगी, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कुम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। तुम्हें मालूम नहीं है, लेकिन हम तुम्हारे करीब हैं। जब इंसान की रूह यहाँ तक पहुंचेगी, तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। फरमाया कि पिंडली पर पिंडली मिल जाएगी और इंसान हाथ पांव मारेगा, लेकिन रूह निकलने से मेरे अजीज दोस्तों बचाने वाला कोई ना होगा। जिस्म वहां पर पड़ा होगा, इंसान की रूह निकलकर अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाएगी। अब इंसान को पता चल जाएगा कि अब तो मैं दुनिया से जाने वाला हूं, अब तो मैं अपने रब की तरफ जाने वाला हूं, अब मुझे रोकने वाला और बचाने वाला कोई नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं कि जिस वक्त तेरी रूह निकलने वाली होगी, उस वक्त हम तेरे दिमाग में ये बात डालेंगे, दुनिया में वक्त था नमाज पढ़ने का, तूने नमाज नहीं पढ़ी। फला सद्दका वला सल्ला, मेरे नबी दुनिया में आया, तुमने उनकी तस्दीक न की। वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला, हमेशा नमाज की आवाज सुनते लेकिन मस्जिद में जाने का दिल ना किया, अल्लाह की इबादत करने का दिल ना किया, अपने घर वालों में मस्ती में रहा, खेलो कूद में रहा। कब तक तू अपने घर वालों में खेल कूद करता रहेगा? जब मौत आएगी, तेरे घर वाले, तेरे बच्चे, तेरी अहलिया, तेरे माँ बाप तुझे बचाने वाले कोई नहीं होंगे। आज तेरे लिए अफसोस है, दुनिया में तेरे लिए उस वक्त अफसोस नहीं था जब तुझे कारोबार में घाटा हुआ, तेरे मामलात में घाटा हुआ, वो तेरे लिए अफसोस का मकाम नहीं था। तेरे लिए अफसोस का मकाम आज है कि आज तू बगैर अपने मौला को राजी किए दुनिया से जा रहा है। औला लका फऔला थुम्मा औला लका फऔला, तेरे लिए अफसोस, अफसोस दर अफसोस, दुनिया के जितने अफसोस जमा किए जाएं आज तेरे लिए हैं, क्योंकि अब तेरे लिए निजात का रास्ता कोई ना बचा। तू गुमान करता है कि तुम्हें फ्री में छोड़ देंगे। यहां दुनिया के अंदर सिफारिशें लग जाती हैं, फ्री के अंदर निकल जाते हैं, लेकिन अल्लाह की बारगाह में फ्री के अंदर ना निकल पाएंगे। अल्लाह याद करा के कह रहे हैं, जब तू एक मनी का कतरा था, तुझे मनी के कतरे से निकाल कर हमने पूरा इंसान बनाया, तेरी पूरी जिंदगी की किस्त हमने चलाई, यानी 70 साल 80 साल 90 साल तू एक पानी के कतरे से बनकर जिया। आज तू दुनिया से कह रहा है जो खुदा तुझे एक पानी के कतरे से नशोनुमा दे सकता है,
क्या इस पे कादिर नहीं है? अला अन युहयिल मौता, कि तुझे फिर कब्रों से निकाल कर अपनी बारगाह के अंदर जमा कर ले। जरूर कादिर है अल्लाह, तो हर चीज पर कादिर है। यही मेरा अकीदा है, यही हमारा ईमान है। मेरे अजीज दोस्तों, इसी अकीदे के साथ जिंदा रहना है, इसी अकीदे के साथ दुनिया से जाना है। अपने मौला को राजी करने की जुस्तजू में लगे रहना है, इबादत में कमी नहीं करनी, नेकी को हाथ से नहीं जाने देना और बुराई की तरफ अपने आप को आगे नहीं बढ़ाना। अल्लाह ताला हम सबको यानी दीन और दीन के रास्ते पर चलने वाला बनाए।